ऑडियो 13 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। कोलाहल एक भयावह जीवन संकट। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जहां अवांछनीय आहार विहार से गंदगी और रोग कृमियों से बचना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक कोलाहल से बचना भी है। इस तथ्य को भारत में चिरकाल से जाना जाता रहा है। शांत मनस्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने पर हमारे पूर्वज जोर देते रहे हैं और साथ ही यह भी कहते रहे हैं कि सुविकसित जीवन के लिए शांत वातावरण भी नितांत आवश्यक है। प्राचीन काल में बड़े नगर नहीं थे, जो थे वे भी सघन बसे हुए नहीं थे। उनमें काफ़ी बिखराव था। सटाकर घर बनाना, कई कई मंजिल की इमारतें खड़ी करना न कलात्मक समझा जाता था न सुखद। स्वच्छ वायु, खुला सूर्य प्रकाश और शांत वातावरण, इन तीनों को अन्न, जल और वस्त्रों की तरह ही आवश्यक माना जाता था। यह इसलिए था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने की आरंभिक आवश्यकता को पहले पूरा किया जाना चाहिए। धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, पद, विलास आदि तो पीछे की चीज़ें हैं। यदि शरीर और मन रुग्ण रहे तो फिर अन्य सफलताएं और उपलब्धियां दुर्बल काया से किस प्रकार प्राप्त की जा सकेंगी। यदि प्राप्त कर भी ली गई तो उनका संरक्षण या उपयोग कैसे संभव होगा। स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति स्वल्प साधनों से भी सुखी रह सकता है, जबकि दुर्बल एवं रुग्ण व्यक्ति के लिए विपुल संपदा सभी निरर्थक, कष्टकारक और भार रूप ही सिद्ध होती है। तथाकथित बुद्धि विकास, वैज्ञानिक विकास, सभ्यता वृद्धि और संपदा बाहुल्य ने इन दिनों बड़े शहरों की भारी बढ़ोतरी की है। देखते देखते विगत 10 वर्षों में मुंबई, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद जैसे नगरों की आबादी दूनी हो गई और द्रुत गति से उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। सघन और गगनचुंबी अनेक मंजिलों के मकान बनते चले जा रहे हैं। रोशनी और हवा की भारी कमी पड़ती चली जा रही है। आधे से अधिक मकान ऐसे होते हैं जिनमें सूर्य की किरणों का भी प्रवेश नहीं होता। स्वच्छ हवा की तो गुंजाइश ही कहाँ। बिजली की बत्तियां और पंखे ही सूर्य भगवान और पवन देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पर भी कोलाहल की भरमार, जो वायु और प्रकाश के अभाव की अपेक्षा कुछ कम नहीं, अधिक भयावह होता है। शहरों में रहने की प्रवृत्ति गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए एक प्रकार से प्राणघातक ही है। अमीर लोग तो साधनों के बल पर अपना बहुत कुछ बचाव कर भी लेते हैं, पर गरीबों के लिए तो यह चमकीले भड़कीले बड़े नगर सड़ सड़ कर मरने के लिए एक प्रकार के नरक ही है। नई पीढ़ी के युवक इस बाहरी चकादौक से आकर्षित होकर शहरों में छुटपुट नौकरी या धंधा करने भागते हैं और अपने शांत सरल देहाती जीवन का तिरस्कार करते हैं। इस मनोवृत्ति को दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। नगरों में बढ़ता हुआ कोलाहल धीरे धीरे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अभिशाप ही बनता जा रहा है। कल कारखाने, मोटरें, लाउडस्पीकर, रेलें, भगदड़, वार्तालाप आदि अनेक कारणों से कोलाहल की मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है और वह प्रचलित बीमारियों में सबसे बड़ी सिद्ध हो रही है। ध्वनि का माप करने की इकाई वेल कहलाती है। वेल के दशांश को डेसीबेल कहते हैं। अंतरिक्ष में 25 डेसीबेल कोलाहल ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है। यह बढ़ने लगे तो संकट उत्पन्न होगा। 120 से 130 तक यह कोलाहल बढ़ जाए तो कानों में दर्द होने लगेगा। 140 से 150 तक पहुंचने पर उसे कुछ ही देर सुनने वाला कुछ समय के लिए बहरा ही हो जाता है। रूस के ध्वनिवेत्ता व्लादिमीर चदनोव का कथन है, कुछ समय पूर्व बड़े नगरों की सड़कों पर भी 60 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होता था, पर अब तो उसका औसत 100 से भी आगे बढ़ने लगा है। रात को भी वह 72 से नीचे नहीं घटता, जबकि स्वाभाविक निद्रा आने के लिए 25-30 से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। बढ़े हुए शोर में रहने से उसका उत्तेजक प्रभाव नाड़ी संस्थान को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करता रहता है। फलतः स्नायु संस्थान, रक्तवाहिनियाँ, हृदय, मस्तिष्क सभी का संतुलन गड़बड़ाता है और उन प्रमुख अवयवों में कितने प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। ऑस्ट्रिया के शब्दवेत्ता डॉक्टर ग्रिफिथ ने बड़े शहरों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करके यह पाया कि यहाँ के 30% लोगों को असमय में ही बुढ़ापा आ घेरता है। यहाँ के निवासियों की आयु औसतन 8 वर्ष घट जाती है। इस समय से
पूर्व की अकाल मृत्यु का कारण शहरी वातावरण में बढ़ा कोलाहल ही होता है। श्रमिकों की क्षमता 40% कम हो जाती है, वे थके हुए रहते हैं और साधारण स्वस्थ मनुष्य की तुलना में 60% ही काम कर पाते हैं। उनके काम में गलतियों की संख्या अनुभव और अभ्यास से घटते चलने की अपेक्षा बढ़ती ही जाती है और पुराने श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक गलती करते हैं। वह जानबूझकर नहीं होता, शोर के कारण उत्पन्न हुई उनकी स्नायुविक दुर्बलता से ही होता है। अमेरिका में यांत्रिक विकास सबसे अधिक है। वहाँ के 45 लाख कारखाना मजदूरों में से 10 लाख के कान खराब पाए गए। इंग्लैंड में बड़े नगरों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि वहाँ 1/3 स्त्रियाँ और 1/4 पुरुष न्यूरोसिस अर्ध विक्षिप्तता के शिकार बने हुए हैं। फ्रांस की औद्योगिक बस्तियों के पागल खाने बताते हैं कि हर 5 पीछे एक पागल कोलाहल की उत्तेजना से अपना दिमाग खो बैठता है। पूरी निद्रा न ले सकने वाले जब तेज सवारियां चलाते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बेतरह अभिवृद्धि होती है। साइंस डाइजेस्ट के एक लेख में कुछ समय पूर्व बताया गया था कि कनाडा की मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में शोर के प्रभाव का चूहों पर परीक्षण किया गया। कोलाहल में रहने के कारण उन सभी के स्नायु संस्थान गड़बड़ा गए। शोधकर्ताओं का कथन है कि ऐसे उत्तेजित वातावरण के कारण मनुष्यों को अक्सर ग्रंथि क्षय, गुर्दे की खराबी, हृदय की धड़कन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कोलाहल से प्रभावित रोगियों की चिकित्सा में संलग्न डॉक्टर सेक्युएल रोजेन का कथन है, हम कोलाहल को क्षमा कर सकते हैं पर कोलाहल हमें कभी क्षमा नहीं करता। उसके संपर्क में आकर हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। शोर विशेषज्ञ डॉक्टर रोजेन ने अपने विषय की शोध के सिलसिले में सूडान, अफ्रीका का दौरा किया और वे माबान कबीले के ऐसे लोगों के साथ रहे जिन्हें गाजे वाजे का शौक नहीं था और शांत प्रिय वातावरण में रहने के आदी थे। उनमें से एक भी रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, सरीखी बीमारियों का मरीज नहीं था। रूस के 85 वर्षीय नागरिकों की इतनी श्रवण शक्ति पाई गई जितनी की औसत 65 वर्ष के अमेरिकी की होती है। इसका कारण वातावरण में शोर की न्यूनाधिकता ही है। डॉक्टर रोजेन के प्रयोगों से शोर में रहने वाली चूहिया के बच्चे अधूरे और अस्तव्यस्त जन्मे और चूहे में 80% नसों की ऐंठन के शिकार हो गए। संसार में आजकल लगभग 40 करोड़ से अधिक मोटरें दौड़ती है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री बारबरा वार्ड का कथन है कि शहरों की असली निवासिनी यह कारें ही है और वे परमाणु बमों जितनी भयावह है। अंतर इतना ही है कि बम तुरंत मार डालते हैं और ये रगड़ रगड़ कर मारती है। हवाई जहाज इस संकट को बढ़ाने में सबसे आगे है। अमेरिका के सुपरसोनिक जेट जहाज से उठने वाली ध्वनि तरंगों से कैन्यन की कुछ प्राचीन गुफाएं दरार देकर मुंह फाड़ गई। उन विमानों की ध्वनि तरंगें 50 मील का क्षेत्र प्रभावित करती चलती है। प्रभाव लगभग बिजली गिरने जैसी प्रतिक्रिया पैदा करता है। ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से बने कनकॉर्ड जेट की ध्वनि तरंगों से लंदन के सेंट पॉल गिरजे को तथा पार्लियामेंट भवन को खतरा उत्पन्न हो गया, तो उसकी उड़ानें रोकी गई। वैज्ञानिकों ने आगाह किया था कि इस विभाग के रास्ते में 100 मील तक के दोनों ओर हृदय रोगियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। समय समय पर कोलाहल की वृद्धि के खतरे के संबंध में अन्य विशेषज्ञ भी चेतावनी देते रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विज्ञान अधिकारी डॉक्टर बर्न नुहर्डसन ने कहा है कि जिस गति से आकाश में शोर बढ़ रहा है उसी तरह बढ़ता रहा तो कुछ ही समय में संक्रामक और संघातिक रोग के कारणों में एक और नया आधार शोर जुड़ जाएगा। यह विषाक्त वायु की तरह ही प्राणघातक सिद्ध होगा। अमेरिका के चिकित्सक संघ के अधिकारी डॉक्टर गेराल्ड डोरमेन ने चेतावनी दी है कि जहरीली गैसों की तरह ही कोलाहल हमारे वातावरण को विषाक्त करता चला जा रहा है। इससे जल, वायु, वनस्पति, जमीन और प्राणियों का बुरी तरह विनाश होगा। जीवाणुवेत्ता नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रॉबर्ट क्रोच ने कहा है कि अगले दिनों हमें स्वास्थ्य के निर्मम शत्रु कोलाहल से भी जूझना पड़ेगा। उसे परास्त किए बिना मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा। डॉक्टर रोस यूएन, डॉक्टर मार्क जॉनसन, डॉक्टर लिस्टर सोनटाग प्रभृति वैज्ञानिकों ने भी ऐसी ही चेतावनियां दी है। मेफिन विश्वविद्यालय के शोधकर्मी जेम्स
ल्यूगार्थ ने तो यहाँ तक कहा है कि शोर की वर्तमान अभिवृद्धि अगले दिनों बधिरों की ऐसी पीढ़ी पैदा करेगी जो 30 वर्ष के होते होते आधी श्रवण शक्ति खो बैठेगी। इस बढ़ते हुए कोलाहल के विरुद्ध सजग जन समाज द्वारा आवाज़ भी उठाई जा रही है। अमेरिका में जन स्तर पर इसके लिए आंदोलन भी खड़ा हुआ। न्यूयॉर्क के कोलाहल निवारक आंदोलन के अध्यक्ष श्री एलेक्स वेरेन का कथन है कि जनता को कोलाहल से होने वाली हानियों की यदि पूरी जानकारी मिल जाए तो वह सरकार पर वैसा भी दबाव डालेगी जैसा कि बुरे से बुरे संकट के निवारण के लिए डाला जाता है। इस संकट से सरकारें भी परिचित है और वे उससे बचने के कुछ उपकरण बनाने की, कुछ बंधन प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। कई देशों में ऐसा कुछ हो भी रहा है। कितने ही देशों में जन स्तर पर इसके लिए आंदोलन खड़े किए गए हैं और शोर करने वालों पर प्रतिबंध लगाने तथा सर्वसाधारण को इस संदर्भ में प्रशिक्षित करने में यह आंदोलन अपने ढंग से कुछ कर भी रहे। सरकारी स्तर पर, जन स्तर पर कोलाहल के समाधान के लिए प्रयत्न होने ही चाहिए, पर साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी इस संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह समझकर चलना चाहिए कि औद्योगिक प्रगति के नाम पर अंधाधुंध बढ़ते चले जा रहे कल कारखानों की आगे वृद्धि ही होगी। संपन्नता के साथ साथ मोटरें, रेलें भी बढ़ेंगी। छोटी मोटर बनने वाली है। अनुमान है कि इससे बनते ही मोटरों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। सिनेमा, लाउडस्पीकर अपनी गतिविधियां कब कम करने वाले हैं। जनसंख्या की वृद्धि रुक नहीं सकती। फलतः कारखाने, यातायात के साथ यह भागदौड़ का बढ़ना भी स्वाभाविक है। अब उसका परिणाम कोलाहलों की अधिकाधिक वृद्धि के रूप में ही सामने आएगा और आज के बड़े नगर कल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट बनकर उभरेंगे। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शहरों से पीछे हटकर देहातों में बसने की बात सोचनी चाहिए। अधिक कमाई, अधिक चमकीले चकाधोक के आकर्षण में अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठना न बुद्धिमानी है और न दूरदर्शिता। प्राचीन काल में इस संकट को भली भांति समझा गया था, इसलिए उस जमाने में शिक्षण संस्थाएं, शोध संस्थान, चिकित्सा केंद्र, साधना स्थल सुदूर देहातों में एकांत एवं वन प्रदेशों में बनाए गए थे, जिसमें कोलाहल रहित वातावरण में शांत, संतुलित, स्वस्थ, सुखी और सुंदर जीवन जिया जा सके। हमारे लिए भी उसी राह को अपनाना श्रेयस्कर होगा।